कहने लगा जब इसको दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? अगर वो लुंगी मैं इसी को दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? तो आपने कहा अच्छा एक्स्ट्रा नहीं है? नहीं, आधी दे। अब बताओ एक लुंगी का भी आधी लुंगी कर देगा, फाड़ कर दो टुकड़े कर देगा तो किस काम की? कहने लगा अल्लाह के रसूल उस लुंगी को आधा आधा कर दूंगा, आधी अपने पास रखूंगा, आधी उसको दे दूंगा, कम से कम बिछा कर बैठने के काम तो आ जाएगी आधी। आपने कहा आधी में वो क्या कर लेगी? आधी तेरे किसी काम की नहीं और आधी उसके भी किसी काम की नहीं, आधी तो नहीं, अगर देना तो पूरी दे। बोला पूरी तो नहीं दे सकते। अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा ये बताओ कुरान तुम्हें कितना याद है? इस गरीब घर में शादी हो रही। आपने कहा कुरान कितना याद है? कहने लगा अल्लाह के नबी सूरह मुल्क याद, सूरह क़यामा याद, सूरह दहर याद, सूरह हाक़ा याद, सूरह नबा याद, सूरह दहर याद, सूरह जुमा याद, सूरह मुनाफिकून याद। मुझे ये सूरत याद। आपने कहा नौजवान तुझे इतनी सूरतें याद हैं? कहने लगा हाँ। क्या ये सूरतें तू अपनी होने वाली बीवी को याद करा देगा? क्या ये सूरतें तू अपनी इस औरत को, अपनी बीवी को सिखा देगा? कहने लगा हाँ। आपने उस औरत से पूछा कि तेरे होने वाले शौहर के पास माल नहीं है देने के लिए कुछ भी, अगर यही सूरतों को मैं मेहर बना दूं और तेरा ये शौहर कुरान की इन्हीं सूरतों को मेहर बना दूं और वो तुझे ये सूरतें सिखा दे तो क्या ये मेहर तुझे कबूल है? कुरान की इन्हीं सूरतों को तू क्या अपना मेहर मानने के लिए तैयार है? कहने लगी कि अल्लाह के नबी जिस औरत के निकाह में कुरान की ये सूरतें मेहर बन जाए उससे ज्यादा बाबरकत और पाकीज़ा निकाह किसका हो सकता है? मुझे मंजूर है। आपने उसी वक्त उस औरत का निकाह पढ़ा दिया, उस सहाबी का निकाह पढ़ा दिया और वहीं से रुखसती हो गई। उस औरत का बाप नहीं था, उस औरत का भाई भी नहीं था, इसलिए अल्लाह के रसूल खुद उसके वली बन गए, खुद उसके वली बन गए। औरत बगैर वली के निकाह नहीं कर सकती, जायज नहीं। इसलिए जितनी शादियां कोर्ट में होती हैं वो सब हराम और नाजायज है। जो शादियां भाग कर की जाती हैं, लड़का लड़की भाग गए दूसरे गांव चले गए और दूसरे गांव का हाजी साहब वो लड़की के बाप बन गए, बेटा तो हमने अपना बेटा बना लिया। तेरे बनाने से बेटी बेटी नहीं हो जाएगी बेगैरत, ये हाजी का नाम ना तू। इससे बेहतर था कि मर जाता, लेकिन हाजी शर्म नहीं आती तुझे? एक भागी हुई लड़की का बाप बनते हुए तुझे शर्म नहीं आती? हनोशा से कोई लड़का और लड़की दोनों भाग गए और मान लीजिए पड़ती सिद्धार्थनगर झंडा नगर पहुंच गए और वहां किसी गांव में पहुंच गए। वहां का एक बुढ़ा हाथी, वो हाजी साहब, नमाजी साहब, वो कहने लगे मैं इस लड़की का बाप बन गया हूँ। मस्जिद के मौलाना से कहा चलो ठीक है निकाह पढ़ा दो मैं, और मौलाना साहब ने निकाह पढ़ा दिया। उस मस्जिद में ही नहीं, अगर ऐसी भागी हुई लड़की का निकाह खाने काबा में भी अगर पढ़ाया जाए और ऐसा फर्जी बाप, चाहे वो एक नहीं 1,00,000 मर्तबा भी हज कर लिया हो, उसके बाद बाप बनकर डुप्लीकेट बाप बनकर इजाजत देता हो और मस्जिद नबी में या खाने काबा में भी निकाह पढ़ाया गया हो, अल्लाह की कसम इसके बावजूद वो लड़की हलाल नहीं होगी, वो निकाह हलाल नहीं होगा। वो दोनों जिनाकार होंगे, जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो सारे बच्चे हरामी नाजायज औलाद कहलाई जाएगी, वो बच्चे हरामी कहलाए जाएंगे, वरासत से वो बच्चे हक नहीं पाएंगे। मेरे भाइयों, इसलिए हलाल रिश्ते करिए, हलाल हक के साथ कोर्ट मैरिज कर ली नहीं होगा। जब तक लड़की का वली तैयार है, लड़की का वली उसका बाप है, अक्लमंद है, दानिशमंद है, होश में है, हवास में है, तो
अपने बाप की मौजूदगी में चचा भी इजाजत नहीं दे सकता, बाप ही वली बनेगा। हाँ, बाप अगर पागल है, मजनू है, दीवाना है या बीमार है और उसको कोई दिमाग काम नहीं कर रहा या बाप मर गया, तब लड़की का चचा वली बनेगा, उसका भाई वली बनेगा। बाप नहीं है, भाई नहीं है, कोई नहीं है, या लड़की माँ बाप छोड़कर इस्लाम ले आई, माँ बाप ने उसको घर से बेदखल कर दिया, वो अकेली है, इस्लाम ले आई, तो निकाह पढ़ाने वाला काजी उसका वली बनेगा, लेकिन बगैर वली के निकाह नहीं करेगी। वली उस वक्त भी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो गैर मुस्लिम से इस्लाम लाती है तो उसका भी वली चाहिए, उसका बाप इजाजत नहीं देगा, ये इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो जर्जीस साहब अगर निकाह पढ़ाएंगे तो जर्जीस उसके वली बनेंगे, लेकिन वली के बगैर फिर भी औरत निकाह नहीं कर सकती है, उसको उस वक्त भी वली पड़ेगी। समझ लिया? हमारे इंडिया की तरह नहीं, अब तो गैर मुस्लिमों के साथ एक साल में 10,000 लड़कियां पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया का ये परसेंटेज सामने आया है, एक साल में 10,000 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी, मंदिरों में और गुरुद्वारों में, चर्चों में, एक साल में 10,000, और ये माँ बाप से बचकर कोर्ट में कर रही है, क्योंकि 18 साल के बाद हमारे मुल्क का कानून कहता है लड़की आजाद है, वो अपना छपरा हो सकती है। इतनी आसानी है, अल्लाह के नबी ने कुरान की उन सूरतों को महर बनाकर निकाह कर दिया, ये आसानी है इस्लाम के अंदर। शादियों को आसान कर दो, इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि जिनाकारी मुश्किल हो जाए। जिनाकारी आज आसान हो चुकी है, और नेपाल वालों, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, इंडिया से ज्यादा नेपाल के अंदर जिना सस्ता है, इंडिया से ज्यादा नेपाल में जिनाकारी सस्ती है। किसी भी होटल में चले जाइए आप, किसी भी जगह पर कॉल गर्ल को बुला सकते हैं आप, बहुत आजादी है, 1000 और 500 रुपए में आप जिस्म हासिल कर सकते हैं, जिना आसानी के साथ हो सकता है। जबकि अल्लाह के नबी कहते हैं निकाह इतना आसान कर दो कि जिनाकारी मुश्किल हो जाए, यानी 1000, 2000, 5000 रुपए में जिना, ये इससे भी आसान कर दो शादी, यानी शादियों में इतना भी खर्चा मत होने दो कि 1000, 2000 रुपए का भी खर्चा हो जाओ, निकाह को इतना आसान कर दो कि जिनाकारी मुश्किल हो जाए। करेंगे आप? इतनी आसानी बताई गई है, बहुत आसानी है इस्लाम। इस्लाम तीनों साल है, बहुत सहूलत है इस्लाम के अंदर। देखिए, सख्ती है अपनी जगह पर, नमाज किसी हाल में माफ नहीं, सख्ती देखिए आप, नमाज किसी हाल में माफ नहीं, बारिश हो रही है नमाज पढ़ना है, आपके घर में 8 लड़कियां हैं, दुआ मांगते गए अल्लाह लड़की दे दे, फिर लड़का दे दे, फिर लड़की, लड़का दे दे, फिर लड़की, 8 लड़कियां पैदा हो गई दुआ मांगते मांगते, अल्लाह ने अब सुन ली, एक लड़का दे दिया। कितनी खुशी, 8 लड़कियों के बाद एक लड़का, कितनी खुशी हुई। जिस दिन लड़का पैदा हुआ आप जमीन में पैर नहीं रख पा रहे, मुझे 8 बेटियों के बाद एक बेटा चाहिए, कितनी होगी आपको। अज़ान की आवाज आती है हय्या अलस सलाह, इतनी खुशी आपको मिली है, लेकिन चलो नमाज का वक्त, नमाज पढ़ो, खुशी में नहीं है। 8 लड़कियों के बाद एक लड़का मिला, 14 साल का, 15 साल का, 16 साल का, जवानी में पहुंचता है। 8 लड़कियों के बाद अल्लाह ने बेटा दिया, आज उस बेटे को छीन लिया। 16 साल की, 18 साल की उम्र में वो लड़का आपका मर गया।
आपकी आंखों के सामने उसने दम तोड़ दिया, उसको कैंसर की बीमारी हो गई, आज वो मर गया। गौर करो आपको कितना गम पहुंचेगा, आप कितना रोएंगे, आपको कितना अफसोस होगा, आपकी आंखों में कितने आंसू आएंगे। 8 बेटियों के बाद एक बेटा मिला, वो भी कैंसर में मर गया। आपके ऊपर कितने गम के पहाड़ टूट गए, आप नहीं बता सकते, लेकिन आपकी आंखों में आंसू हैं। बेटे की लाश आपके सामने रखी है, अजान की आवाज आती है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बेटे का गम भूल जाओ, जाओ मस्जिद में आप नमाज पढ़ो, इस गम के मौके पर भी नमाज। देख रहे हैं सख्ती, खुशी है तो नमाज माफ नहीं, गम पहुंचा तब भी नमाज माफ नहीं। कैसी भी बीमारी है, नमाज माफ नहीं। मुश्किल, आसानी देखिए, बारिश हो रही है, मस्जिद में नहीं जा सकते, घर में नमाज पढ़ लो। सुबह और असर को एक साथ पढ़ लो, मगरिब और इशा एक साथ पढ़ लो। सफर में है तो आधी कर लो कसर, 4 रकात वाली रकात 2 रकात पढ़ लो। जमा बैन सलातैन, 2 नमाजों को एक साथ जमा कर लो। बीमार है, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के पढ़ लो, इशारे से पढ़ लो, हाथ हिला के पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो। ये आसानी भी है, सहूलत भी बहुत है। एक सहूलत और बताओ, इस्लाम के अंदर देखिए आसानी है। एक सहाबी आए, सुनो मेरे भाई, बड़ा दिलचस्प वाकया। एक सहाबी आए और आकर अल्लाह के नबी के पास बैठ गए। आपने कहा क्या हुआ, मुंह लटकाए बैठे हो, अफसोस में बैठे हो, अरे हो, क्या बात है, टेंशन है, कुछ परेशानी, क्या बताओ। हलक तो या रसूल अल्लाह, मैं हलाक हो गया, अल्लाह के नबी मैं नष्ट हो गया, मैं बर्बाद हो गया। आपने कहा क्या हुआ, बर्बाद कैसे हो गए, हुआ क्या। अल्लाह के नबी, रोजे की हालत में मैंने अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ली। सुनिए आसानी देखिए मेरे भाइयों, आप हंसी आएगी। अल्लाह के नबी, रोजे की हालत में मैंने ऐसा काम कर लिया, मैं रोजे से था और बीवी से मिल लिया। आपने कहा चलिए बीवी थी तुम्हारी, कफारा अदा करना हो, प्रायश्चित, पनिशमेंट, सजा क्या है अल्लाह के रसूल बताइए। आपने कहा एक गुलाम आजाद करो। सुन रहे ना, रोजे की हालत में, रोजे की हालत में अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ले तो उसकी सजा ये है। अगर शौहर की मर्जी थी और बीवी की मर्जी नहीं थी, शौहर की मर्जी थी और बीवी की मर्जी नहीं, बीवी मना कर रही थी लेकिन शौहर नहीं माना, तो सिर्फ शौहर ये सजा भुगतेगा, बीवी नहीं। लेकिन अगर बीवी की भी मर्जी थी, मियां और बीवी दोनों ने अपनी रजामंदी के साथ रोजे की हालत में हमबिस्तरी कर ली, तो ये सजा भुगतेंगे शौहर भी और बीवी भी। अब सुन लीजिए, अल्लाह के नबी ने कहा कि पनिशमेंट है, सजा है, क्या का एक गुलाम आजाद करो। उस जमाने में गुलाम खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, तो आपने कहा एक गुलाम को खरीदो। कहने लगा अल्लाह के रसूल, गुलाम को खरीद के आजाद करो। कहा हाँ। आपने कहा, सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल, पूरी जिंदगी मुझे दूसरे की गुलामी करते हुए हो गई, मैं खुद दूसरे की गुलामी करता रहा, मेरे पास इतना कहाँ है कि मैं गुलाम खरीद के आजाद करूंगा। मेरे पास ये ताकत नहीं है, मैं गुलाम खरीद के आजाद नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी वुसाअत नहीं, इतनी इस्तिताअत नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा तो बचोगे नहीं, अगर तुम्हारे पास गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है तो 60 रोजे रखो। 60 रोजे, 7 नहीं, 5 और 2 7 नहीं, 50 और 10 60। कितने रोजे रखो, 60। ये रोजा तो खराब हो ही गया,
जिस रोजे में आपने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ली है रोजा खराब, ये तो पूरा करना ही है, इसकी तो कज़ा करना पड़ेगी, बाद में रखना पड़ेगा। इसके अलावा 60 रोजे और 60, और वो भी कंटिन्यू रेगुलर तसलसल के साथ पैदर पे मुसलसल, बीच में एक दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए, एक दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए। 55 रोजे आपने रख लिए, 50 और 5 55 आपने रख लिए, थक गए, अच्छा एक दिन और सस्ता लेते, एक छोड़ दूंगा, कल 5 रह गए, मैं कल सस्ता लूं, उसके बाद पूरे कर लूंगा 5, एक दिन रेस्ट कर लूं। जहां आपने एक दिन का रेस्ट किया, एक रोजा छोड़ा, 55 रोजे बेकार। अब फिर से एक के साथ कितनी सख्त सजा है, उसके साथ तो आपकी अपनी बीवी है, उसके साथ हम बिस्तरी कर ली तो, और जो दूसरों के साथ कर लेते हैं वो सोचे, जो दूसरी औरतों के साथ या दूसरी लड़कियों के साथ रोजे की हालत में जिना करें वो अपने बारे में सोचें। ये अपनी बीवी के साथ अगर जिमा कर रहा है तो उसकी ये सजा है। हाँ, अगर बीमार हो गया, बुखार आ गया, बीमार हो गया, डॉक्टर ने कह दिया नहीं अब रोजा नहीं रख सकते, दवा खाना है, अगर बीमारी की वजह से छोड़ दिया रोजा तो कोई बात नहीं, तो जितने छूट गए उतने कोई बात नहीं, जितने रख लिए हो गए, जितने अब रह गए वो बाद में पूरे कर लो। लेकिन बिला किसी उज़्र के और बिला किसी बीमारी के अगर आपने छोड़ दिया तो अब तक जितने रखे सब बेकार, अब फिर से रखो आप एक जैसा। उज़्र है तो कोई बात नहीं, चलेगा। तो आपने देख लिया क्या कहा, 60 रोजे रखो मुसलसल पे दर पे कंटिन्यू। कहने लगा अल्लाह के नबी कितने का, 60। पतला दुबला आदमी था, अल्लाह के नबी ये भी नहीं हो सकता, कहा क्यों? एक रोजा तो रखा नहीं गया, एक रोजा रखा तो देखो अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर बैठा, आप कह रहे हैं 60 रोजे। एक रोजा तो रखा नहीं जा रहा, 60 रोजे कैसे रख लूंगा? एक रोजा तो रख के कंट्रोल नहीं कर पाया, बीवी से मिल बैठा, आप कह रहे हैं 60 रोजे नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह के नबी ये भी ताकत नहीं है मेरे अंदर। आपने कहा अच्छा रुको, एक और ऑप्शन है तुम्हारे लिए। का क्या? का 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, 60 गरीब फकीर लोगों को, मिस्कीनों को, मोहताजों को खाना खिलाओ। हंसने लगा। आपने कहा क्यों, क्या बात है, 60 मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकते? कहने लगा अल्लाह के नबी आप 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की बात कर रहे हैं, आपको मेरा इतिहास मालूम नहीं है, आपको मेरी तारीख नहीं मालूम, आपको मेरा बायोडाटा नहीं मालूम, आपने मेरे बारे में मालूम नहीं किया, मैं मिस्कीन को फकीर को खाना खिला पाऊंगा? अरे सुबह उठ जाऊं तो मेरे घर में नाश्ता नहीं बनता, शाम को कभी भूखा सोना पड़ता है, मेरे घर में 2 टाइम का खाना हमें नहीं मिलता, मेरी बीवी को नहीं मिलता, 60 मिस्कीनों को हम खाना खिलाएं? आए अल्लाह के नबी अगर सुबह खा लो तो शाम को भूखा सोता हूँ, शाम को खा लूं तो सुबह भूखा उठता हूँ, खुद हमें अपने खाने के ठिकाने नहीं, हम 60 मिस्कीनों को खाना कहां से खिलाएं? खाना भी नहीं खिला सकता हूं मैं। अल्लाह के नबी ने कहा गुलाम आजाद कर नहीं सकते, 60 मिस्कीनों को रोजे रख नहीं सकते, 60 फकीरों को भी खाना खिला नहीं सकते, मेरे पास। आपने कहा चलो करता हूं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम। नमाज का वक्त हुआ, आपने सहाबा से कहा ये तुम्हारा भाई है, इसने रोजे की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली है, गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है, 60 रोजे रख नहीं सकता, फकीरों को खाना खिला नहीं सकता, इसके लिए कुछ चंदा करो, कुछ इकट्ठा करो, ये गरीबों में बांट देगा बेचारा, इसका कफारा अदा हो जाएगा। सहाबा किराम चंदा करने लगे, कोई 2 खजूर लाया, कोई 4 खजूर लाया, कोई 10 खजूर लाया। सहाबा किराम ने खजूर का एक टोकरा भर दिया, 15-20 किलो खजूर तैयार, एक पेटी खजूर की तैयार। अल्लाह के नबी ने उसको बुलाया, इधर आओ, ये लो, ये तुम्हारे नमाजी भाइयों ने, ये तुम्हारे साथियों ने तुम्हारे लिए चंदा किया है, जाओ इसको अपने गांव में ले जाओ, अपने मोहल्ले में ले जाओ और अपने कबीले में, अपने खानदान में गरीब लोगों में बांट दो, उनको खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। फिर हंसने लगा।
अल्लाह के नबी ने कहा अब क्यों हंस रहे हो? कहा कि खजूरों का, कहा अपने गांव में, अपने कबीले में, अपने खानदान के गरीब लोगों को खिला दो, उनमें बांट दो। कहने लगा अल्लाह के रसूल, मैं उस अल्लाह की कसम खा के कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, पूरे खानदान में, पूरे कबीले में, पूरे गांव में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। मेरे पूरे खानदान में मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। जब उसने ये कहा तो अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आप हंस पड़े। आपने कहा अच्छा मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है? कहा नहीं, तू जा, तू ही खा ले और अपने बीवी बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा, तेरा गुनाह खत्म हो जाएगा। जा। मेरे भाइयों, ये इस्लाम में सहूलत है, ये इस्लाम के अंदर खुशहाली है। जिसने जुर्म किया और जिसके लिए कफारा अदा करने के लिए गांव में चंदा हुआ, तो चंदे का मुस्तहिक नहीं निकला, इतना गरीब आदमी था। तो इस्लाम इस तरीके की सादगी पैदा करता है। तो जिन गरीब बच्चियों के पास कुछ नहीं है देने लेने के लिए, क्या उनका घर नहीं बसेगा? जिन नौजवानों के पास कुछ नहीं है खिलाने पिलाने के लिए, क्या वो बेचारे निकाह नहीं करेंगे? मेरे भाइयों, उनको निकाह करना चाहिए। अल्लाह ताला कहता कुरान में, अगर तुम फकीर हो गए तो अल्लाह तुम्हें अपने फजल से रिज़्क़ देगा, अपने फजल से तुम्हें रोजी रोटी देगा, अल्लाह तुम्हें अपने फजल से गनी कर देगा। ऐ लोगों, तुम निकाह कर लिया करो, अगर तुम फकीर हो गए तो अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा, अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। यानी गरीब लोगों को भी निकाह कर लेना चाहिए। अल्लाह ने कहा अगर तुम गरीब हो गए, फकीर हो गए, तो निकाह के बाद अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा, अल्लाह तुम्हें बेनियाज कर देगा, अल्लाह तुम्हें सारी चीजों से नवाज देगा, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लालच कीजिए, लालच। इस्लाम दीन तौहीद है, इस्लाम दीन रिसालत है। रिसालत का सही तसव्वुर इस्लाम ने पेश किया है। मैंने वेदों के मंत्र भी आपके सामने पढ़े हैं, मैंने शादी के मौजू पर भी कुछ गुफ्तगू की है, जहेज के ऊपर भी मैंने बोला है, हुर्मत शराब और जुए पर भी मैंने रोशनी डाली है। इस मुख्तसर से खिताब में जो 1.5 घंटे से ऊपर मेरा हो चुका है और 2 घंटे से थोड़ा कम हुआ है, मेरे भाइयों, आपने बहुत सी कीमती बातें सुन ली हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप यहाँ से एक इनकलाब लेकर उठेंगे, बेहयाई खत्म करेंगे, बेपर्दगी खत्म करेंगे, बारात का सिलसिला खत्म करेंगे, निकाह में आसानियां पैदा करेंगे, गरीब लड़कियों की शादियां कराने के लिए कमेटी बनाएंगे और गरीब लड़कियों की शादियां करवाएंगे और मुआशरे में इस्लाही कदम उठाएंगे और अपने नौजवानों में इस्लाह पैदा करेंगे, नमाज और रोजे की दावत और तबलीग भी करेंगे और इस तरीके के जलसे इंशाअल्लाह जब होंगे